हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। वैसे हम लोग बिहार स्पेशल कहाँ तक कर चुके हैं? बिहार स्पेशल हम लोग टूरिज्म वाला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। म्यूजिक एंड डांस भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बिहार के जो आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एंशियंट हिस्ट्री का एक वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं, 15 क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी करा चुके हैं, क्योंकि काफ़ी हम डिटेल में कराते हैं ताकि जब भी हम एंशियंट हिस्ट्री का करें बिहार का, तो हमारा इंडिया वाला एंशियंट हिस्ट्री भी रिवाइज होते रहे। हमारा यही मोटो होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको लाइव करने वाले थे, लेकिन लाइव में थोड़ा उस समय कल प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 बजे प्रीमियम लगा देंगे और मैं खुद रहूँगा। आप लोग आंसर देना और कमेंट्स में कोई डिस्कशन होगा वहाँ भी, वो भी हम करेंगे, साथ रहेंगे। लाइव एकदम लाइव ही तो नहीं होगा, लेकिन हम साथ साथ रहेंगे। आपका वहाँ पे कुछ भी डाउट होगा मैं वहाँ पे बताते चलूँगा। प्रीमियर हम लोग करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी के लिए लास्ट समय में रिवीजन के लिए हमने एक कोर्स निकाला है ताकि आप रिवाइज कर सको बहुत अच्छे से। चाहे आप 67 देना चाहते हो या सीडीपीओ देना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे मैसेज कॉल कर सकते हो। आप ये सारा कंटेंट इसमें है, बट आपको जो इसमें सुटेबल लगे आप वो करना। मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप क्राउन सब्जेक्ट करना, प्रीवियस ईयर के लिए घटना चेक करना, और रिवीजन के और करंट अफेयर्स के लिए बिहार और करंट अफेयर्स, इसमें से दो में से कोई एक मैगजीन करना, और करंट अफेयर्स का मैगजीन करना, टेस्ट सीरीज, ये तो फोकस करना ही करना। इस पे आपको टाइम बचे। बिहार स्पेशल जो हम करा रहे वही करना है, और एनसीईआरटी समरी या जीएस पॉइंटर, क्योंकि जीएस पॉइंटर और एनसीईआरटी समरी आपको तभी करनी है जब आप घटना चक्र नहीं किए हो। और लास्ट समय में क्योंकि मैंने देखा कि इन दोनों में बस वही दिया है जो घटना चक्र से हमारा या कहीं ना कहीं से कवर हो जाता है, तो ये डुप्लीकेशन वाला हो जाएगा। अगर आप कर रहे हो, अगर आप घटना चक्र नहीं किए हो, तो ये दोनों आराम से कर सकते, दोनों में से एक आराम से कर सकते, दोनों में से भी एक कोई एक। ठीक है? तो इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अभी 10% ऑफ है। चाहे आप सिंपल घटना चक्र के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, इस पे भी 10% ऑफ है, 899। क्लियर? तो आप मैसेज करिएगा, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। अंग जो महाजनपद थी उसका राजधानी क्या था? महाजनपद टोटल कितने थे? महाजनपद टोटल थे 16। उसमें से बिहार में कितने महाजनपद थे? बिहार में थे 3 महाजनपद। यूपी की बात करें तो उसमें 5 महाजनपद थे। बिहार में कौन कौन थे? सबसे फेमस जो सबसे लास्ट तक बचा रहा, मगध, उसके बाद अंग, उसके बाद बज्जी। दो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दोनों बहुत लास्ट तक रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। लास्ट में सिर्फ मगध बचे थे। इस पे कितना बार क्वेश्चन होता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अंग महाजनपद के बारे में पूछता है। यहाँ पे सिंपल पूछता है अंग महाजनपद के कैपिटल का क्या नाम है। तो हम सबसे पहले अंग के बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं। इसका सबसे पहले मेंशन किया गया है अथर्वा वेदा में। अथर्वा वेदा की बात करें तो इसमें देखो 4 वेदा होता है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वा वेदा। अथर्वा वेदा में डिजीज, चार्म्स वगैरह के बारे में किया होता है, एविल्स को कैसे भगाएं, ये सब दिया होता है, इसीलिए ये थोड़ा अलग है। और अथर्वा वेदा को जब भी हम वेदा त्रय बोलते हैं ना, तो उसमें अथर्वा वेदा को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। इसमें डिजीज, चार्म्स, इविल्स वगैरह के रिलेटेड है। ऋग्वेदा में हिम्स वगैरह होता है, ये आपको पता है। यजुर्वेदा का बात आपको पता है, सैक्रिफिशियल प्रेयर की बात। सामवेदा में चैंटिंग की बात करते हैं। तभी तो जो म्यूजिक कहाँ से आया, सामवेदा से आया है। ठीक है? तो अंग महाजनपद के बारे में बता दें, अथर्वा वेदा में हम समझ गए। उसके बाद इस किंगडम में अभी का कौन कौन जगह है? 3 जगह इंपॉर्टेंट है, खगड़िया, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर, ये सब प्रेजेंट टाइम में है। उसके बाद ये सिचुएटेड कहाँ है? मगध जो है ना, मगध वाला रीजन, उसके आपको मिलेगा ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट ये वाला रीजन में। मतलब यहाँ पे मगध है, यहाँ पे आपको अंग मिलेगा। और चंपा कैपिटल था, चंपा कैपिटल था, चंपा। और चंपा का जो प्रेजेंट नेम है वो क्या है? प्रेजेंट नेम है भागलपुर। चंपा जो है और उसका प्रेजेंट नेम है भागलपुर। क्लियर? जो चंपा का अर्ली नेम जो हुआ करता था, ध्यान देना, चंपा का जो पहले वाला नाम हुआ करता था वो क्या है? मालिनी। ठीक है ना? और किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था चंपा को? महागोविंद के द्वारा, महागोविंद।
और चाइनीज ट्रेवलर था, आए थे ना, हुएन सांग। आपको पता है ना हुएन सांग कहाँ पे गए थे, किस महाराजा के दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में गए थे। और हुएन सांग ने, आपको पता है, दो असेंबली की बात भी की थी। दो असेंबली की बात की थी, ये तो पता ना, हर्ष के दरबार में दो असेंबली की बात की थी। एक होता था प्रयाग में और एक होता था कन्नौज में। प्रयाग और कन्नौज। और हर्षवर्धन को क्या बोला जाता है? किंग्स ऑफ पिलग्रिम्स, या हम बोल सकते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ये याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी भी गए थे। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लिया, कम से कम 10-15 फैक्ट डिस्कस कर लिए, सारा रिवाइज हम साथ साथ करें एंशिएंट हिस्ट्री का। तो बिहार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सेपरेटली करो ही ना, करो ही नहीं। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं विदेहा किंग के बारे में। विदेह किंगडम की बात करें, विदेह किंगडम वही है जो सीता जी के फादर वाले विदेह किंगडम, मिथिला नरेश। इनका जो कैपिटल था वो था जनकपुर में, कैपिटल था जनकपुर। रामायण के स्टोरी में है, ये तो आपको पता ही चल गया, सीता जी के फादर के रूप में है। और ये इनका जो कैपिटल है अभी पार्ट है नेपाल का, याद रखिए पार्ट है नेपाल का। तो सबसे पहले कहाँ पे इसका यूज हुआ था? देखो विदेह का मेंशन तो आपको रामायण और महाभारत दोनों में मिलेगा, लेकिन आपको पहले, उससे पहले वेदा में, यजुर्वेदा में इसका जिक्र किया गया है, यजुर्वेदा में, याद रखिए यजुर्वेदा में। एक चीज और बात याद रखिएगा, ये जो साम्राज्य है वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? जो इक्ष्वाकु नरेश थे उनके बेटे नीमी विदेह के द्वारा, नीमी विदेह के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद मिथि जनक जो विदेह थे वो अगले किंग थे और उन्होंने मिथिला को स्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट किंग क्वेश्चन है, जनक वाज अ किंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जनक किसके किंग थे? मिथिला के किंग थे, हम सबको पता है। जब हम अंगा बोल रहे थे, उसके कैपिटल का नाम है चंपा। वैशाली वो प्लेस है जहां पे लास्ट शर्मन किए थे कौन? बुद्धा। वैशाली के बारे में एक चीज और आपको पता होना, वैशाली के कुंद ग्राम में जन्म लिए थे महावीर स्वामी। महावीर जी कौन है? 24th तीर्थंकर है, याद रखिएगा। वैशाली एक चीज और के लिए फेमस है, फर्स्ट रिपब्लिक है पूरी दुनिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं। Which ruler in Bihar history kept a permanent army? किसने परमानेंट आर्मी रखी थी? यहाँ पे पूछा किनके पास परमानेंट आर्मी है। तो सबसे पहले बिहार हिस्ट्री के बात करते हैं। तो हमने पता है जब इतने सारे महाजनपद थे उसमें एक महाजनपद बहुत फेमस हो गए, मगध। तो मगध के सबसे पहले राजा के बारे में जितना हमें पता चलता है उसमें सबसे पहले पता चलता है बृहद रथ। देखो ये छोटे छोटे राजा थे, इनका एरिया कम था, इसी कारण हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम लोग स्टार्टिंग ही करते हैं हर्यंक डायनेस्टी से। लेकिन एक्चुअली बृहद्रथ, उसके बाद प्रयोदरथ, ये सब और भी डायनेस्टी आई थी। तो बृहद्रथ का मेंशन इवन आपको ऋग्वेदा में मिलेगा बृहद्रथ के बारे में। और बृहद्रथ ही सबसे, तो इतना क्लियर है ना? वो सॉरी एक कॉल आ गया था। Which ruler in बिहार हिस्ट्री केप्ट अ परमानेंट आर्मी? परमानेंट आर्मी किन्होंने रखे थे? बिम्बिसार। किस डायनेस्टी के बिम्बिसार है? हर्यंक डायनेस्टी के बिम्बिसार है। इनको सेनिया भी बोला जाता है। इनका जो कैपिटल था ना स्टार्टिंग में था राजगीर। क्लियर। और ये बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे, ये भी हमें पता है क्योंकि इसका टाइमलाइन इनका देखोगे ना 544 से 492, ये थोड़ा बहुत बुद्धा जी के टाइमलाइन के उसका है। इनका जो पॉलिसी था ना, काफ़ी ज़्यादा इनका पॉलिसी था, थोड़ा सा मैरिज अलायंस बना के दोस्त बना लेते हैं तो एक्सपेंड भी कर लेंगे। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक एरिया से, जैसे मान लो आपका ये वाला आपका राज्य है, इधर से आपको अटैक करने का चांसेस, इधर से आप शादी कर लो, नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी शादियाँ की। जैसे इनके कुछ शादियों के बारे में मैं बताता हूँ। जैसे एक तो है कौशल देवी से इन्होंने शादी की। कौशल देवी एक्चुअली कौशल जो प्रिंसेस थी ना उनकी बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी कौशल देवी, प्रसेनजीत।
ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, बार बार आप लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे रिलेशन, क्योंकि आप में मैंने देखा कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते। उसके अलावा एक और उनकी वाइफ है, अम, एक और उनकी वाइफ है, क्योंकि इससे शादी करने से इनको कुछ लैंड मिला। और उसके अलावा इनकी और भी वाइफ है चेलेना, जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। उसके बाद छेमा एक प्रिंसेस थी मद्रा क्लेन के। तो इतना ज़्यादा ये आपको याद नहीं रखना है। चलिए मेन नेक्स्ट करते हैं हम। हाँ, इनकी बेटी का नाम बहुत फेमस है, अजात शत्रु। अजात शत्रु क्यों फेमस है भाई? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवा दिया, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करा 483 बीसी में, ठीक है। चलिए, और हुआ क्या, बिंबिसार को मार के अजातशत्रु राजा बना। अजातशत्रु को मार के राजा बना उदयायन। उदयायन उदयायन ने ही पाटलिपुत्र शहर बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा। मगध महाजनपदा के कैपिटल का क्या नाम था स्टार्टिंग में? देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्टार्टिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग दिखाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या था? राजगीर और गिरिवराज, ठीक है ना। तो 20th का क्वेश्चन, 20th का आंसर क्या हुआ? सी, ठीक है। इसमें हमने सारा बता दिया। सासाराम फेमस क्या है? शेर शाह सूरी का यहाँ पे वो है, जो कब्र नहीं होता वो है वहाँ पे, ठीक है ना। वैशाली क्यों फेमस है? हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। नालंदा फेमस क्यों है? नालंदा यूनिवर्सिटी के कारण। क्यों, उन्होंने बनाया? कुमार गुप्त ने बनाया। धर्मपाल ने भी सपोर्ट किया। धर्मपाल एक यूनिवर्सिटी बनाया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और इन्होंने कुछ गांव दिया नालंदा यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ जरासंध? गिरिवराज और या राजगीर कैपिटल था जरासंध का। ये बृहद्रथ डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। और एक और चीज याद क्या रखना है इसमें, जरासंध महाभारत के हिसाब से जरासंध की हत्या की थी भीम में। महाभारत जो वॉर हुआ था उसमें, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, पावापुरी इज रिलेटेड टू, किस धर्म से रिलेटेड है? हम सबको पता है पावापुरी रिलेटेड है जैन धर्म से। कैसे रिलेटेड है, एक एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था कुंदग्राम वैशाली के पास, और उसके बाद 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिए, और 42 के एज में इनको कैवल्ले, कैवल्ले का मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना बुद्धा को, उनको इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस टर्म को बोलते हैं कैवल्ले। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको एनलाइटनमेंट बोलते हैं ना, ठीक है। उसके बाद जैनिज्म के हिसाब से इन्होंने मोक्षा ले लिया, निर्वाण कर लिया, ठीक है ना। जब निक्स देखो, दो वर्ड है, निर्वाण या मोक्षा का मतलब है वो अपना शरीर त्यागना है, और एक होता है जीना बन जाना, जीना या महावीर बन जाना। कब ये बनेंगे? जब उनको कैवल्य की प्राप्ति होगी, यानी 42 के एज में। 42 के एज में जीना और महावीर बन गए, और निर्वाणा हासिल कर ली लास्ट में। कहाँ पे, किसके आसपास? 468 बीसी के आसपास, पावापुरी में, राजगीर के पास, याद रखिएगा, पावापुरी में, राजगीर के आसपास। और ये 3 रत्न की बात करते हैं। रत्न का मतलब 3 चीज, राइट फेथ करो कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर भरोसा करो, राइट कंडक्ट पे भरोसा करो, और राइट नॉलेज पे भरोसा करें। फेथ कंडक्ट नॉलेज, FCK, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ? देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम याद करना काफी आसान है, MSMV। वी मतलब सवा कमी, यहाँ पे आते हैं मोगाली पुत्र तिशा, 4 वसुमित्रा, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। और पहले के है अजात शत्रु, सेकंड है कालाशोक। ये ट्रिक व्रिक मत याद करना, बस थोड़ा सा फोकस, ध्यान। मैं देखता हूँ लोगों हर चीज़ के लिए एक एक लाइन याद करते हैं कि ये नहीं ये किया, इसे ट्रिक याद हो नहीं। आप ध्यान से करो, 4 बार करो, 5 बार रीड करो, हो जाएगा। जैसे मैंने कुछ ऐसा थोड़ी ट्रिक व्रिक याद किया, ध्यान हो गया, कई बार ध्यान हो गया। जैसे मैं बार बार ऐसा ही लिखा रहा हूँ, पहला अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, और उसके बाद कुषाण का कनिष्क, ठीक है। चलिए, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में, ठीक है, क्लियर। चलिए, द कैपिटल ऑफ बज्जी संघ। बज्जी संघ के कैपिटल का क्या नाम था?
देखो, जब भी हम बज्जी की बात करते, बज्जी टोटल 8 क्लेन में बटा हुआ था। ध्यान देना, बज्जी टोटल 8 क्लेन में बटा था। आठों काफी इंडिपेंडेंट थे। 8 क्लेन की बात करते तो इंपॉर्टेंट कौन कौन थे? लिच्छवी, विदेह, ज्ञानंत्रिका और उसके अलावा बज्जी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट थे। तो बज्जी का जो कैपिटल था ना वो था वैशाली। बज्जी का जो कैपिटल था वो था वैशाली, याद रखिएगा। क्लियर? बज्जी का कैपिटल था वैशाली। जो लिच्छवी की बात करते हैं, लिच्छवी, ये बोला जाता है कि ये लिच्छवी वाला जो था ना वो आर्यन से अलग था। उसका ज्ञानंत्रिका की बात करते हैं, एक क्लेन ज्ञानंत्रिका ने, इसी क्लेन से बिलोंग करते थे महावीर। उनके फादर जो थे ना वो ज्ञानंत्रिका क्लेन के हेड थे और इनकी माँ जो थी ना वो लिच्छवी प्रिंसेस थी। तो ऐसे शादी हुआ था। ठीक है, चलिए। आम्रपाली एक फेमस डांसर थी और वो किस सिटी से बिलोंग करती थी? आम्रपाली, वैशाली जो हमने देखा था ना, ये फर्स्ट, ये है रिपब्लिक। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आम्रपाली थी वो फेमस डांसर थी, किस एरिया की फेमस डांसर थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, मिथिला और मुंगेर। बताइए, इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी? देखो, हमने सबसे पहले डिस्कस किया बृहद्रथ, प्रयोदत, उसके जस्ट बाद हर्यंक नहीं है। ठीक है ना, मतलब हर्यंक है, फेमस हर्यंक सबसे पहले है जिसने कंसोलिडेट करना शुरू किया था पावर को, और काफ़ी इवन कंसोलिडेट कर लिया था। बिंबिसार, फिर आए, इसने मारा अजात शत्रु ने, इसको मारा, फिर उदयन आया, उदयन ने इसको मारा, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो बिंबिसार। प्रयोदत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये वाला, ये तो है इसी डायनेस्टी के। अजात शत्रु किस डायनेस्टी के है तो हमने बता ही दिया। पाटलिपुत्र को एस्टैब्लिश किया गया था। पाटलिपुत्र वाज एस्टैब्लिश्ड एट व्हिच ईयर? 455 बीसी के आसपास। उदयन ने क्या किया? इससे पहले एक्चुअली पाटलिपुत्र फोर्ट बन चुका था। ध्यान देना, पाटलिपुत्रा का फोर्ट बन चुका था, इसी डायनेस्टी ने बनाया था। बट इन्होंने क्या सोचा, जो फोर्ट बना है उसके चारों तरफ हम एक शहर बसा देते हैं, और क्योंकि रिवर वगैरह आ रही थी यहाँ से, तो गंगा और सोन रिवर के कन्फ्लुएंस पे इन्होंने एक शहर बसा दिया जिसका नाम हो गया पाटलिपुत्रा। ठीक है, और उदयन ने अपना कैपिटल भी बनाया था इसको। Which ruler was the first to establish the capital of पाटलिपुत्रा? कैपिटल पाटलिपुत्रा बनाए, ऑब्वियसली उदयन। ठीक है, काल अशोक, याद रखना, ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। ये फर्स्ट, ये फोर्थ, सबका दिया हुआ। अशोका का याद रख लो, सिर्फ किसमें? थर्ड। ठीक है। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, महापद्मानंदा। पहले आए थे हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद आए थे शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आए थे नंदा डायनेस्टी। ठीक है ना, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के सबसे हेड कौन थे? महापद्मानंदा। लास्ट क्या है? धनानंदा। धनानंदा के समय में ही हराया गया था। एक चीज और याद रखना, एलेक्जेंडर किसके समय में आए थे? एलेक्जेंडर एक्चुअली धनानंद के समय आए थे। ठीक है ना, तो इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत फैक्ट हमें डिस्कस करना है। और ये दोनों कोर्स आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी ज्वाइन करिए, वरना ऑफ़र ये भी एंड हो जाएगा। पहले हमारा 15th तक ऑफ़र था 25%, बट वो ख़त्म हो गया अब ऑफ़र। अभी 10% का ऑफ़र, ये भी 20 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं ये दोनों। ठीक है, मिलते हैं, और ये ज्वाइन कर सकते हैं। इवन और भी हमारा, जैसे क्राउन का हमने अकेले भी कोर्स चलाया था, वो ऑलरेडी क्राउन कोर्स कंप्लीट है। लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी हमने चलाया था। ठीक है, तो ये सभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं, थैंक यू। आपको इसमें क्या क्या मिलेगी? वीडियो मिलेगी, और देखो, मैं इस वीक बुक का पीडीएफ नहीं दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बुक आप लोगों के सबके पास हैंडी होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एक बुक तो आप हैंडी रखो, उसमें कुछ मैं ऐड ऑन करवाता हूँ, तो आप उसमें उसी बुक में ही लिख लो, या A4 साइज पेज में। सारा मत लिखो, जो एक्स्ट्रा आपको लगता है इस बुक से अलावा, सिर्फ वो लिखो थोड़ा बहुत। ठीक है, और
बाकी चीज़ मैं करवाता हूँ। जैसे इसका मैं बुक जिसके पास होगा ये ले सकता है लोग। मैं इसका एक एक एमसीक्यू का अच्छे से डिटेल में लिंकेजेस करके बताता हूँ, इवन एमसीक्यू का भी बहुत डिटेल में बताता हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस नंबर पे आप मैसेज करना या कॉल करना। चलिए, थैंक यू। और एक चीज़ और बात, हम लोग जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्दी अवेलेबल होंगे इन पटना। तो ये आपको थोड़ा सा गुड न्यूज़ देना था, जो लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच।